दिस इज़ अ कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस। तो भाई आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, बहुत सी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। आपका समय ख़राब नहीं करूँगा। एक सिंपल छोटी रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखना, वीडियो को स्किप मत करना, कुछ समझ नहीं आएगा। वैसे भी समर स्लैम नज़दीक है 2 दिन बाद, तो भाई मैं नहीं चाहता कि आप बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स को मिस कर जाएँ। तो भाई अगर आप WWE कंपनी के फ़ैन हैं तो भाई करना कुछ नहीं, हमारी पूरी वीडियो देखनी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट न्यूज़ इज़ गोना बी द अंडरटेकर, द फिनॉम, द लेजेंड अंडरटेकर के बारे में न्यूज़ है। देखिए अंडरटेकर ने द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बारे में कमेंट कर रहा है, और अंडरटेकर ने भाई सीएम पंक के बारे में क्या कहा है पहले पढ़ लेते हैं। अंडरटेकर ने बोला कि वन थिंग विद Punk that I do respect is the fact that he's tried it. He has a huge name in professional wrestling. Before he tried mixed martial arts, he had a lot to lose because wrestling was his moneymaker, and then go to over to MMA, get and ascend it to you. And I had people a lot of respect for him, and the fact that he gave it to a shot, it was something that he wanted to do. He did it. It didn't work out, and he was back where he should be, and everything is right in the world. देखिए अंडरटेकर ने भाई सीएम पंक के बारे में बोला कि सीएम पंक एक मिक्स मार्शल आर्ट्स का इन प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री का एक ह्यूज नेम है, बहुत बड़ा नाम है। ये बात मैं ही बोल चुका हूँ। और सबसे बेहतरीन बात है कि सीएम पंक ने यूएफसी में जाकर ट्राइड करा कुछ करने का, भले ही वहाँ वो सक्सेसफुल ना हो पाया, सीएम पंक वहाँ पर मैचेस ना जीत पाया, लेकिन भाई उसने ट्राइड किया। इस बात से भाई मैं भी सहमति रखता हूँ, बिकॉज यूएफसी के अंदर लड़ना कोई मजाक नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई आप यूएफसी प्लेयर बन जाएंगे, यूएफसी फाइटर बनना चाहते हैं, यूएफसी में जाना चाहते हैं, तो भाई आंखें खोल लो, दिल की धड़कन को पकड़ लो और अपना डर निकाल दो। अगर यूएफसी के अंदर जाना है, यूएफसी के अंदर जाना बहुत मुश्किल है भाई। सबसे पहली बात तो ये है, यूएफसी के अंदर क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। और अगर चलो आप क्वालिफाई कर जाते हो तो भाई सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस दिन आपका यूएफसी के अंदर मैच होगा, आपके भाई मतलब इतना डर घुसा होगा ना आपके अंदर, बिकॉज वो आपको पता है भाई कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। वो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप मींस यूएफसी एक स्क्रिप्टेड प्रोग्राम नहीं है, एक पूरा अनस्क्रिप्टेड है। मतलब वहाँ पर सामने वाला अपोनेंट आपको क्या मारेगा आपको कुछ नहीं अंदाजा। जिस तरह से हमारी फाइट हो जाती है रियल में बिना किसी कोई मतलब के, या जो भी कुछ कह लीजिए, सेम गोज टू यूएफसी। लेकिन यूएफसी के अंदर एक बहुत मेजर रूल है कि भाई आप अपने सामने वाले को नॉकआउट कर दो। नॉकआउट का मतलब है कुछ भी करो, उसका मुंह तोड़ दो, जबाड़ा तोड़ दो, दांत तोड़ दो, कान फाड़ दो, ये कर दो, आँख फोड़ दो, कुछ भी कर दो भाई, लेकिन आपने सामने वाले को नॉकआउट करना है भाई। सबमिशन से आप उसको नॉकआउट कर सकते हो, लेकिन आमतौर पर लोग उसको नॉकआउट करते हैं इसके फेस पे वार करके, ही आपको पता ही होगा। और यूएफसी के जो फाइटिंग स्किल है आपको पता है भाई, वो रियलिस्टिक है, कोई फेक नहीं है। इसलिए यूएफसी के अंदर जाना, जो भी बंदा यूएफसी के अंदर गया है भाई वो कामयाब नहीं हो पाया। मतलब बहुत ही कम लोग हैं जो यूएफसी के अंदर जाने के बाद अपनी एक तरह से विनिंग स्ट्रीक को कामयाब रख पाते हैं। बहुत ही कम लोग हैं भाई, वरना 1-2 मैच लड़ने के बाद तो पता ही आपको यूएफसी के अंदर जाना मुश्किल हो जाता है। यूएफसी के अंदर अगर आप दो फाइट हार गए यूएफसी के अंदर तो आपको तीसरा मैच नहीं मिलेगा, ये बात आप जानते हैं। सीएम पंक के केस में ऐसा ही हुआ था, अगर आपको नहीं पता भाई, सीएम पंक ने 2 फाइटें लड़ी हैं यूएफसी के अंदर। एक हुई थी 2016 में, एक हुई थी 2018 में, और सीएम पंक दोनों ही फाइट हार चुके थे वहाँ पर, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि वो एक रियलिस्टिक फाइट है, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि सीएम पंक ने प्रिपरेशन नहीं की भाई, सीएम पंक ने तो भाई अपने ऐसी की तैसी करवा ली थी प्रिपरेशन के लिए। सीएम पंक की आप उस समय फिजिक देखो भाई, इतना ज़्यादा स्लिम हो गया था, लीन हो गया था, मैं बता नहीं सकता आपको। लेकिन सीएम पंक ने यूएफसी के अंदर जाके काउंटर स्ट्राइक नहीं सीखी। बस मेन वही होता है भाई, आपने काउंटर करना है। सामने वाला ओपोनेंट आपको क्या मारेगा आपको सोचना है भाई, काउंटर करना उसको। और सीएम पंक की बस सबसे बड़ी यही गलती थी यूएफसी के अंदर कि उसने काउंटर स्ट्राइक नहीं सीखी। सामने वाला ओपोनेंट क्या मारेगा उसको पहले से पता होना चाहिए था। मानता हूँ नहीं पता होता, लेकिन भाई आपको अंदाजा होना चाहिए, आपको इतनी स्टडी करनी चाहिए कि सामने वाला ओपोनेंट क्या करता है, उसके प्रीवियस मैचेस आपको देखने चाहिए। मेन ये है। तो सीएम पंक वहाँ पर फेल हो गए, लेकिन भाई सबसे मेन बात है कि सीएम पंक यूएफसी के अंदर गया, 2 बार मैचेस लड़े भाई, बहुत ही बड़ी बात है। आमतौर पर प्रोफेशनल रेसलर ऐसा नहीं करते, बिकॉज रेसलिंग एक फेक है, आपको पता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। सामने वाले को पता है कौन जीतेगा, कौन सी मूव वो मारेगा, और उसको सेल आउट करना है, समझ लो, एक एंटरटेनमेंट है। लेकिन यूएफसी इज़ नॉट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वो एक रियल फाइट है। समझ लो भाई वहाँ पर क्या खेल है। तो भाई अंडरटेकर ने सीएम पंक की इसी बारे में तारीफ करी है कि सीएम पंक एक बहुत बड़ा नाम है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि सीएम पंक यूएफसी के अंदर जाके कामयाब नहीं हो पाया। भाई उसकी ये तो सोचो कि यूएफसी के अंदर जग गया तो वो तुम गए हो गए यूएफसी के अंदर,
तुम्हारी तो हिम्मत ही नहीं होने वाली। तो सीएम पंक के बारे में अंडरटेकर ने भाई सिर्फ इतना ही बोला कि द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इज द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑल्सो एमएमए एंड इंक्लूडिंग प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री। तो भाई ये बात तो मैं ही बोल चुका हूँ। द नेक्स्ट अपडेट भाई द बिगेस्ट अपडेट है भाई ये तो कैसे मैं बताऊँ आपको, ये सोच रहा हूँ भाई। देखिए कुछ वक्त पहले मैंने आपको बताया था कि टोनी खान शेन मिकमैन को साइन करना चाह रहा है। बिल्कुल टोनी खान चाहता है कि शेन मिकमैन उसकी कंपनी में आए, लेकिन सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है कि भाई क्या शेन मिकमैन जाएगा एडब्ल्यू कंपनी के अंदर। बिकॉज सबसे मेजर पॉसिबिलिटी है कि शेन मिकमैन ट्रिपल एच का साला है, स्टेफनी मिकमैन का भाई है, एक तरह से मिकमैन है वो। तो कहीं ना कहीं जो मिकमैन्स की लेगेसी है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से लिंकअप है। मानता हूँ कि फिलहाल इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का ओनर विंस मिकमैन नहीं है, मिकमैन फैमिली नहीं है, लेकिन भाई वो एक तरह से जुड़े तो हुए हैं ना। तो विंस मिकमैन का लड़का शेन मिकमैन है, लेकिन वो मिकमैन होने के बावजूद अगर दूसरी राइवल कंपनी जो एक तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का कंपेटिटर है ऑल एलिट रेसलिंग, वहाँ पर जाता है तो भाई सबसे बड़ा बवाल हो जाना है पूरी प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं द बिगेस्ट थिंग, ये चीज़ अब पॉसिबल होने वाली है। आप एक फ़ोटो देख सकते हैं, ये फ़ोटो भाई कल से मेरा दिमाग हिला दिया इस फोटो ने, बिकॉज मैंने कुछ वक्त पहले बताया था कि ये चीज़ होने वाली है। शेन मिकमैन का अब AEW कंपनी में जाना कन्फर्म है। मुझे नहीं पता था भाई, मैं सच निकल जाऊँगा। वाकई में भाई ये बात सच हो चुकी है कि अब शेन मिकमैन कंफर्म है भाई, ये तो बात कंफर्म है कि शेन मिकमैन ऑल एलिट रेसलिंग के अंदर जाने वाला है। लिख के रख लो भाई। और इसी से जुड़े मेजर स्पॉइलर है भाई। मेजर स्पॉइलर बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब दबा दो भाई, सब्सक्राइब दबा दो। इतनी मेजर न्यूज़ आपके लिए कवर करते हैं, एक सब्सक्राइब का बटन दबा दो भाई, आपका भाई सपोर्ट कर दो भाई, थैंक यू वेरी मच। अब देखिए शेन मिकमैन का कब डेब्यू होगा AEW के अंदर, और शेन मिकमैन का AEW कंपनी में क्या काम होगा, वो वहाँ पे रेसलिंग करेगा, क्या करेगा। देखिए सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ, शेन मिकमैन का रेसलिंग करने का कोई भी प्लान नहीं है अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में। तो यही बताया जा रहा था शेन मिकमैन रेसलिंग नहीं करना चाह रहा, शेन मिकमैन दोबारा कंपनी में नहीं आना चाह रहा। इवन TKO कंपनी तो शेन मिकमैन को दोबारा लाना ही नहीं चाह रही भाई। कोई कंट्रोवर्सी नहीं शेन मिकमैन के लिए, लेकिन समझ लो भाई एक तरह से विंस का लड़का है तो समझ लो। लेकिन भाई अब शेन मिकमैन ने भी कह दिया था कि उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कोई भी शेयर नहीं है, वहाँ पर वो नहीं आना चाह रहे। और आपने देख ही रखा है कि शेन मिकमैन की लास्ट अपीयरेंस रेसलमेनिया 39 लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के अंदर हुई थी लास्ट ईयर 2023 के अंदर। उसके बाद शेन मिकमैन इंजर्ड हो गया था, कंफर्म नहीं देखने को मिला। लेकिन दोस्तों अब चीज़ें बदल चुकी हैं, बिकॉज शेन मिकमैन और टोनी खान दोनों मीटिंग कर चुके हैं, दोनों की फोटो वायरल हो चुकी है। और इस समय टोनी खान तो भाई ये कह रहा है कि भाई फोटो की खींच रहो। मानता हूँ कि टोनी खान की एक्टिंग है, लेकिन भाई अब ये चीज़ें रिवील हो चुकी है, सोशल मीडिया पर फोटो आ चुकी है। कई लोगों का ये भी कहना है कि भाई अभी तो मीटिंग ही हुई है, कौन सा डील कंफर्म होगी। भाई देखो मानता हूँ कि डील कंफर्म नहीं हुई, अभी ऑफिशियल कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप एक बात सोचो कि टोनी खान और शेन मिकमैन एक प्राइवेट रूम में मीटिंग कर रहे होंगे ना, और उनकी फोटो खींचना कहीं ना कहीं इलीगल होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी मर्जी के बगैर फोटो कोई खींच ले। लेकिन भाई आप खुद सोचो दोनों की फोटो वायरल क्यों हुई है। वायरल होने का मतलब यही है कि ये दोनों सोशल मीडिया पर बवाल मचाना चाह रहे हैं, आग लगाना चाह रहे हैं, धमाल मचाना चाह रहे हैं कि भाई फैंस सोशल मीडिया और खासकर WWE ट्रिपल एच को कह रहा हूँ भाई, खासकर ये बंदे को पता लगे कि शेन मिकमैन और टोनी खान की डील हो चुकी है और शेन मिकमैन का भाई AEW कंपनी में जाना कंफर्म है, ऑलमोस्ट कंफर्म है। और दोस्तों बता दूं आपको ये बात कंफर्म है, शेन मिकमैन इज ऑल एलिट रेसलिंग, यानी कि शेन मिकमैन इज ऑल इन, ऑल जो भी कह लो भाई। शेन मिकमैन AEW कंपनी में जा चुका है और अब मेजर प्रॉब्लम है कि शेन मिकमैन का भाई AEW में होगा क्या। देखिए प्रॉब्लम तो नहीं है ये, बिकॉज शेन मिकमैन रेसलिंग भी अच्छी कर सकता है। आपको पता है शेन मिकमैन जैसा भाई रिस्क टेकर तो भाई आई डोंट थिंक सो मैंने WWE कंपनी के अंदर अभी तक कोई देखा है। हेलिना सेल से कूद जाना छोटी मोटी बात नहीं है, बच्चों खेल नहीं है इवन, और समझ लो एक तरह से। तो शेन मिकमैन भाई AEW कंपनी के अंदर कंफर्म है जाना। अब शेन मिकमैन का दोस्तों रूमर अब बताऊं, राउंड अप बताऊं तो शेन मिकमैन का यहाँ पे सबसे मेजर रोल होने वाला बैक स्टेज में इन्फ्लुएंसर के रूप में होने वाला। मतलब समझ लो एक तरह से शेन मिकमैन को टोनी खान ने मैनेजमेंट का ओनर बना दिया है। मतलब आपको मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं, अगर शेन मिकमैन AEW कंपनी में एक बहुत अच्छे लेवल पे काम करेंगे, मतलब समझ लो जिस तरह से वो WWE कंपनी में टैलेंट को बुक करते थे, एक तरह से मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, शेन मिकमैन एक तरह से ऑल एलिट रेसलिंग का ट्रिपल एच बन सका है। बिल्कुल ट्रिपल एच का पद क्या है इस समय WWE कंपनी के अंदर, वो है चीफ कंटेंट ऑफिसर CCO। भाई सेम कंडीशन यहाँ पे
AEW कंपनी के अंदर हो सकती है शेन मैकमैन की। शेन मैकमैन AEW कंपनी का CCO बन सकता है, ये बात कंफर्म मान लीजिए, बिकॉज शेन मैकमैन को टोनी खान ने सबसे बड़ी डील ऑफर करी है AEW कंपनी में एज अ मैनेजमेंट ओनर, एज अ चीफ कंटेंट ऑफिसर। और भाई अगर ये चीज़ हो गई ना, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई, धमाल मच जाएगी। देखो धमाल मचे ना मचे, शेन मैकमैन अच्छा करे ना करे, मैनेजमेंट अच्छा करे ना करे, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि जिस दिन शेन का डेब्यू हो गया AEW कंपनी के अंदर, भाई पर खच्चे उड़ जाने हैं। पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर 2 या 3 दिन शेन मैकमैन का ही बोलबाला होने वाला भाई। मैं सही कह रहा हूँ भाई, WWE कंपनी को सबसे बड़ा झटका लगेगा, सबसे बड़ा, खासकर विंस मैकमैन को, खासकर स्टेफनी मैकमैन को भाई, कि ये क्या हो गया भाई, मैकमैन टोनी खान के पास चला गया भाई। भाई ये बात तो कंफर्म है। मैं आपको बता चाहूँगी भाई, शेन मैकमैन दोबारा से वापसी करना चाह रहा था जैसे कि उन्होंने लास्ट ईयर की थी, लेकिन WWE कंपनी भाई TKO को बिक चुकी है और TKO नहीं चाह रहा कि शेन मैकमैन को दोबारा बुलाया जाए, कोई काम दिया जाए। और ट्रिपल एच का पता ही आपको, ट्रिपल एच यंग टैलेंट को पुश करता है, वो समझ लो एक तरह से। तो मेन रीज़न यही है कि भाई कि जो शेन मैकमैन है वो टोनी खान के साथ डील लॉक हो चुकी है और अब सिर्फ आपको वेट करना है कुछ वक्त का, हो सकता है भाई ऑल इन के अंदर, जो कि आई थिंक इसी महीने होने वाला वेम्बली स्टेडियम के अंदर। भाई आप समझ सकते हो कि शेन मैकमैन का वहाँ पे एक मेजर डेब्यू हो सकता है भाई। सही कह रहा हूँ भाई, अगर ऐसा हो गया ना बस तो मैं कह सकता हूँ कि भाई बवाल मत जाना भाई। सही कह रहा हूँ, बवाल मत जाना है। चलो अगली अपडेट की बात करिए, है द रेटेड आर सुपरस्टार एडम कोपलैंड एज के बारे में। देखिए एडम कोपलैंड AEW कंपनी के अंदर है, उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, और लास्ट ईयर रेसल ड्रीम के अंदर एडम कोपलैंड का डेब्यू हुआ था AEW कंपनी के अंदर। तब से लेके एडम कोपलैंड अभी तक वहीं है। एडम कोपलैंड 2 महीने पहले इनका कोई PLE था, वहाँ पर इंजर्ड हो गए थे ड्यू टू स्टील के से कूदना, और जिस वजह से एडम कोपलैंड ने अपनी टांग में प्रॉब्लम, मतलब उनकी टांग में प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से उनको चलना मुश्किल हो गया था। रेसलिंग तो दूर की बात है। अब एडम कोपलैंड की सिचुएशन क्या दोस्तों, अब एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि एडम कोपलैंड यानी कि एज की इंजरी लंबी है। जी हाँ, एज की इंजरी लंबी है, लेग इंजरी है, और आई थिंक 1 साल उनको और लगेगा। मतलब समझ लो कि भाई एडम कोपलैंड आपको अगले साल ही नजर आने वाले हैं AEW कंपनी के अंदर। वैसे देखिए AEW कंपनी ज़्यादा अपने सुपरस्टार को मेडिकल ट्रीट नहीं करती, आपको पता ही होगा। CM पंग ने तो भाई सब कुछ बता ही रखा है। समझ लो एक तरह से WWE कंपनी तो भाई लंबा वक्त देती है सुपरस्टार को हील होने का, उनको ठीक होने का, लेकिन भाई यहाँ पे AEW कंपनी तो भाई ज़्यादा लंबा समय देती नहीं है। तो हो सकता है कि एडम कोपलैंड को जल्दी बुलाया जाए ड्यू टू रेटिंग, ड्यू टू, समझ लो एक तरह से। लेकिन भाई रियलिस्टिक चीज़ है कि एडम कोपलैंड का जो एक रिटर्न है मेजर, जो WWE कंपनी कर रही है, सॉरी WWE कंपनी कह रहा हूँ भाई, AEW कंपनी चाह रही है, वो भाई 1 साल तक मतलब लिमिटेशन है, और हो सकता है कि भाई मतलब 1 साल लग जाए एडम कोपलैंड को रिटर्न करने के लिए। बस ये WWE कंपनी यहाँ पर भाई कुछ भी हो सकता है, आई डोंट थिंक सो। बट द मेजर थिंग इज कि रेटेड सुपरस्टार एडम कोपलैंड का अभी फिलहाल तो रिटर्न नहीं होने वाला। द बेस्ट थिंग इज द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी भाई CM पंक। देखिए CM पंक ने यहाँ पे टोनी खान और ट्रिपल एच को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। क्या कहा है सुन लीजिए। इट फेल्ट रियली अगली बट आई देन वाज लाइक शोइंग दैट फुटेज इट्स गोइंग टू बी हेल्प दैट AEW कंपनी और हर्ट मी, सो व्हाटएवर बीइंग टू टॉप डिवाइन 2 डिफरेंट कंपनीज इन प्रीटी वाइल्ड, थैंक्स गाइस। अब देखिए CM पंक, मैं आपको कहता हूँ कि भाई CM पंक एक लौता ऐसा बंदा है जिसको AEW कंपनी प्रेजेंट कर चुकी है, एक ही हफ्ते के अंदर WWE कंपनी प्रेजेंट कर चुकी है, इवन NJPW प्रेजेंट कर चुकी है। आपको याद होगा फुटेज वाला खेल चल रहा था। तो CM पंक इसी से पता चलता है कितना बड़ा ड्रॉ है दोनों कंपनी के लिए, और ये बात साबित भी बहुत बार हो चुकी है। तो CM पंक ने भाई बोला कि देखिए AEW कंपनी ने फुटेज दिखाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि मेरे लिए तो अच्छा हो गया, इससे साबित हो गया कि मैं बिगेस्ट ड्रॉ हूँ। बिकॉज उस समय AEW कंपनी की रेटिंग ही बहुत हाई चली गई थी जब उन्होंने CM पंक की टेप रिवील करी थी समर स्लैम के आसपास, और समर स्लैम कह रहा हूँ, उनका जो लास्ट ईयर इवेंट था, और इसी साल रेसलमेनिया के आसपास रिवील करी थी। लेकिन भाई AEW कंपनी को ज़्यादा फायदा तो मिला नहीं, बिकॉज CM पंक इस समय AEW में तो नहीं है, वो WWE कंपनी के अंदर है, और वहाँ के मेजर ड्रो हैं। और समर स्लैम में द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक का एक मेजर अनाउंसमेंट मैच होने वाला है। द नेक्स्ट अपडेट इज ऑल्सो गोना बी CM पंक। देखिए CM पंक ने एक और चीज़ बोली ट्रिपल एच के बारे में। CM पंक ने बोला कि ट्रिपल एच इज़ अ वेरी गुड बिजनेसमैन। ट्रिपल एच जिस तरह से फिलहाल WWE कंपनी का कंट्रोल कर रहा है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज 10 साल पहले जो सिचुएशन थी मेरी और ट्रिपल एच की, वो अच्छी नहीं थी। हम एक लेवल पर नहीं थे, एक रोड पर नहीं थे। लेकिन फिलहाल अगर मैं बताऊं तो ट्रिपल एच इस समय बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, सारे कंटेंट को संभाल रहा है, सारे मतलब एम्प्लॉयज़ को हैंडल कर रहा है अपने दम पर, वो सारी स्टोरी लाइन को वो क्रिएट कर रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द बिजनेस लवर एंड इंक्लूडिंग द प्रोफेशनल रेसलिंग फैन। तो CM पंक भाई समर स्लैम के लिए वेट नहीं हो पा रहा भाई। समर स्लैम में द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, सिंगल मैच। I hope this is not a bad thing, because the bad thing is going to be Seth Rollins is a special guest referee. I don't think so what's going to happen in this match, but 2 दिन बाद
मतलब शनिवार को आपको मैं पूरी प्रिडिक्शन देने वाला हूँ समर स्लैम की, कौन जीतने वाला कौन हारने वाला है, एंड ऑफ द डे एंड ऑफ द स्पॉइलर बताने वाला हूँ। तो भाई 2 दिन आपको रुकना पड़ेगा, यानी कि सैटरडे, आज है थर्सडे, सैटरडे को आपको सब कुछ रिवील करने वाला हूँ। द नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट इज गोना बी रोमन रेंस। अब देखिए रोमन के बारे में रिटर्न किया, रोमन इज द रियल ट्रैवल चीफ, रोमन इज द रियल हेड ऑफ द टेबल, आई नो दैट। सो रोमन का रिटर्न क्या है, देखिए बहुत बार हर रोज वीडियो बना चुका हूँ रोमन के बारे में, और ये बात चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूँ कि रोमन रेंस का रिटर्न समर स्लैम में कंफर्म मान लीजिए भाई। समर स्लैम एक लौता इवेंट बचता है, एक लौता पीएलई बचता है जो कि रसलमेनिया के बाद का यूएसए का ह्यूज इवेंट है, यूएसए के अंदर हो रहा है आपको पता है, और ह्यूज इवेंट है, स्टेडियम शो है, और स्टेडियम शो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी साल में 2 बार ही करती है, आपको पता ही है, एक बार रसलमेनिया में, एक बार समर स्लैम में, और आई थिंक रॉयल रंबल में भी करती है। सो समर स्लैम एक स्टेडियम शो है और सबसे बेस्ट प्लेस है, आप रोमन रेंस का यहीं पर रिटर्न कर दो, और रोमन रेंस का दोस्तों यहाँ पर रिटर्न हो सकता है एक नए गिमिक के अंदर। नए गिमिक के अंदर मेरा मतलब है कि नए गिमिक नए ट्राइबल चीफ में ही तो होगा, बिकॉज लड़ाई सारी ट्राइबल चीफ वाली है, लड़ाई सारी हेड टेबल वाली है। मेरा मतलब है कि रोमन का कॉस्ट्यूम चेंज हो सकता है इस बार, रोमन का कुछ नया लुक हो सकता है, रोमन का कुछ नया हो सकता है। मैं तो कह रहा भाई रोमन रेंस को अपनी दाढ़ी और लंबी कर लेनी चाहिए, वो लगना चाहिए भाई बवाल लेवल का बंदा। सही कह रहा हूँ भाई, बाल तो लंबे आई उसके, दाढ़ी भी उसको लंबी कर लेनी चाहिए, बहुत ही खतरनाक लगेगा। और समर स्लैम में भाई 16 सितंबर की बैंड बजाने आने वाला रोमन रेंस, ये बात कंफर्म मान लीजिए। और आई थिंक 16 सितंबर वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होने वाला है। आई थिंक इस मैच का रिजल्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं निकलेगा, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि 16 सितंबर को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वीक दिखाएगी, कोडी रोड्स का तो हारना मुमकिन है। तो हो सकता है भाई इस मैच में रोमन का रिटर्न होकर 16 सितंबर को कोस्ट हो जाए। जो भी चीज़ होने वाली है ना बवाल लेवल की होंगी, बिकॉज इस बार की समर स्लैम वाकई में ह्यूज है। बिकॉज ट्रिपल एच को पता है अगर अब डिलीवर्ड नहीं करा तो बवाल मच जाना, बिकॉज दूसरी तरफ AEW कंपनी भी बवाल मचा रही है भाई अपने रेसलिंग स्किल से, समझ लो एक तरह से। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में भी प्रेशर है भाई, उनको बेस्ट डिलीवर करना है। समर स्लैम याद रखे पब्लिक, रसलमेनिया को अभी तक याद रखते हैं, क्यों? बिकॉज मज़ा आ गया था। समर स्लैम को भी हम इसी तरह का याद रखेंगे, कुछ बवाल होगा। और रोमन को जो पॉप मिलने वाला है उसके एंट्रेंस पे, उसके रिटर्न पे, उसका भाई मैं अंदाज़ा लगा नहीं सकता, बिकॉज वो कितना हाई लेवल पे जाने वाला, कितना पीक लेवल पे जाने वाला है। सिर्फ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। एंड ऑल्सो इट्स गोना बी अलेक्सा ब्लिस। वैसे तो भाई अलेक्सा ब्लिस के बारे में रोज ही अपडेट आ रही है, एक और अपडेट सुन लो। अलेक्सा ब्लिस ने भाई अपना एक रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक फोटो डाली थी और एकदम डिलीट कर दी। अभी फोटो क्या थी, फोटो मैं आपको दिखा सकता हूँ भाई। अलेक्सा ब्लिस ने ये फोटो डाली थी, ये फोटो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि अलेक्सा ब्लिस टीज कर रही है रिटर्न के लिए। अब वो किसके साथ रिटर्न के लिए टीज कर रही है, 2018 का एक गिमिक है उनका, किसके साथ चल रहा था, ये चल रहा था नाया जैक्स के साथ। जी हाँ, अलेक्सा ब्लिस का एक कैरेक्टर चल रहा था नाया जैक्स के साथ। आपको याद होगा अलेक्सा ब्लिस वर्सेस नाया जैक्स का मैच हुआ था रेसलमेनिया 34 के अंदर, न्यू ऑरलियंस के अंदर वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच हुआ था, वहाँ पे नाया जैक्स ने अलेक्सा ब्लिस को हरा दिया था। अलेक्सा ब्लिस उसी मैच को पोस्ट करती है अपने इंस्टाग्राम पर। अब क्यों करती है मुझे नहीं पता, मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले भाई अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न बहुत नज़दीक है, मतलब हो सकता है समर स्लैम में हो जाए, बिकॉज नाया जैक्स भी आने वाली है, तो हो सकता है भाई मेजर चीज़ हो जाए। तो वेट करिए समर स्लैम का अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न। कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हाई है। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग, बिकॉज सब्सक्राइब करोगे तभी मन करेगा आगे बढ़ने का, वीडियो बनाने का। भाई सब्सक्राइब मार दो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।